Hello students, welcome to our YouTube channel. Let's discuss. So today we will discuss the worksheet number 60 of social science class 10th. Here you will write your name and here name of the teacher. ये worksheet कब की है? 6 जनवरी 2022 की. सो जो टॉपिक है आज का वो है लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी. सो जो हमारी लाइफ लाइन्स है इकोनॉमी की वो क्या है? वी यूज़ डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन डेली लाइफ. हम डिफरेंट तरह के मटेरियल यूज़ करते हैं, सर्विसेज यूज़ करते हैं अपने डेली लाइफ में. सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आर डेली लाइफ, सम ऑफ दीज आर अवेलेबल इन आर इमीडिएट सराउंडिंग. कि कुछ चीज़ें हमें अपने आसपास ही मिल जाती हैं और कुछ हमें अपनी इमीडिएट सराउंडिंग में मिल जाती हैं. वाइल अदर रिक्वायरमेंट्स आर मेट बाय ब्रिंगिंग थिंग्स फ्रॉम अदर प्लेसेस. और जो हमारी कुछ कुछ जो ज़रूरतें हैं वो कैसे पूरी होती हैं? जैसे जो टी है वो असम से आती है, दार्जिलिंग से आती है, राइट. सो बहुत सारी हमारी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमें कहीं किसी और जगह से मंगवानी पड़ती है. जैसे शुगर केन यूपी में है, राइट. राइस हो गया. सो गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट मूव फ्रॉम सप्लाई लोकेट्स टू डिमांड लोकल्स ऑन देयर ओन. द मूवमेंट ऑफ दिस गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशंस टू डिमांड लोकेशन necessitates the need for transport. Some people are engaged in facilitating these movements. These are known to be traders who make the products come to the consumer by transportation. So जो traders होते हैं, these are known to be traders, जो products को come to the consumer, जहाँ पे उनकी डिमांड होती है वहाँ ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू. अब ट्रांसपोर्टेशन में सारे आ जाएंगे, रोड्स भी आ जाएंगी, रेलवेज़ के थ्रू, पाइपलाइंस के थ्रू, ठीक है. इसके थ्रू हम एक सामान दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं जहाँ पे भी उसकी डिमांड होती है. दीज नेक्स्ट है, दस द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज. सो जो हमारी जो पेस है, जो डेवलपमेंट है वो किस पे निर्भर करती है? प्रोडक्शन ऑफ गुड एंड सर्विसेज पे, एज वेल एज देयर मूवमेंट ओवर स्पेस. देयरफॉर एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री-रिक्विजिट्स ऑफ फास्ट डेवलपमेंट. सो फास्ट डेवलपमेंट के लिए जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो मस्ट है. नेक्स्ट क्या है? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो यहाँ पे इन्होंने जितने भी तरह के जो ट्रांसपोर्टेशन हैं उनके बारे में डिस्कस किया है. लैंड का हो गया, ज़मीन वाला, वाटर, एयर. सो जो लैंड है उसके अंदर क्या क्या आ जाएगा? रोडवेज़, रेलवेज़, पाइपलाइंस, ये सब क्या आ गए? लैंड पर, जो ज़मीन पर होते हैं ट्रांसपोर्टेशन. वाटर में कौन सा आ जाएगा? इनलैंड एंड ओवरसीज़. एयर में क्या आ जाएगा? डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरवेज. सो दो तरह के होते हैं. डोमेस्टिक के अंदर और फर्दर दो डिवाइड हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट, राइट. और इंटरनेशनल जो दूसरी कंट्रीज़ में बाहर जाते हैं. डोमेस्टिक क्या हो गया? वो विद इन द कंट्री, कंट्री के अंदर ही, मतलब इंडिया के अंदर ही. इंटरनेशनल मतलब बाहर भी जाती हैं जो एयरवेज. सो जो इंडिया है इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड, एग्रीगेटिंग टू अबाउट 56 लाख किलोमीटर. जो इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ा है, लार्जेस्ट है. एग्रीगेटिंग कितना है रोड? 56 लाख किलोमीटर. सो क्लासिफिकेशन ऑफ रोड ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपेसिटी. सो क्लासिफिकेशन किया गया है रोड का जो उनकी कैपेसिटी है उस पर, उसके बेसिस पर. फर्स्ट है हमारा गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवेज़. सो जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर सुपर हाईवेज़ क्या होते हैं? ये एक नेटवर्क ऑफ हाईवे होता है जो कनेक्ट करता है किसको? कनेक्टिंग इंडियाज़ 4 टॉप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. सो गोल्डन क्वाड्रिलेटर या सुपर हाईवेज़ हम किसको बोलते हैं? जो हमारी सबसे बड़े जो शहर हैं जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इसको जो कनेक्ट करता है इसको हम बोलेंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटर. जो ये हाईवे प्रोजेक्ट आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय NHAI. इसको इम्प्लीमेंट किसने किया है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट. नेक्स्ट है आपका नेशनल हाईवेज़. नेशनल हाईवेज़ क्या होते हैं? ये एक नेटवर्क है ऑफ ट्रंक रोड्स दैट आर लेड एंड मेंटेन बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD. PWD जिसको हम बोलते हैं ना. सो नेशनल हाईवेज़ वो हैं. द हिस्टोरिकल शेरशाह मार्ग इज़ कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1 बिटवीन दिल्ली एंड अमृतसर.
सो जो शेरशाह सूरी जो मार्ग है वो नेशनल हाईवे नंबर 1 है, जो कि किसके बीच में है, दिल्ली और अमृतसर के बीच में। तीसरा है हमारा स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवेज वो होते हैं रोड्स लिंकिंग अ स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज। और जो ये रोड है वो कंस्ट्रक्ट और मेंटेन की जाती है PWD के द्वारा। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रिक्ट रोड्स। जो ये रोड्स हैं आर कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, जो डिस्ट्रिक्ट के जो हेडक्वार्टर्स हैं अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। और ये जो रोड है इनको मेंटेन कौन करता है, जिला परिषद। नेक्स्ट है अदर रोड्स। अदर रोड्स में क्या आ जाएंगे, आपके जो रूरल रोड्स हैं जो लिंक करते हैं, जो गांव के और रूरल एरियाज़ को जो लिंक करते हैं, जो टाउन को लिंक करते हैं, वो सारे इस कैटेगरी में आ जाएंगे। और फिर नेक्स्ट आपका बॉर्डर रोड्स। ये वाली रोड्स क्या होती हैं, इनको बॉर्डर रोड्स BRO, जो BRO होता है वो कंस्ट्रक्ट और मेंटेन करती हैं इन बॉर्डरिंग एरियाज़ ऑफ द कंट्री। जहाँ जहाँ पर भी दूसरी कंट्रीज़ के बॉर्डर लगते हैं वहाँ पे ये जो BRO है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, इनको कंस्ट्रक्ट करती हैं, मेंटेन रखती हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशन कब एस्टेब्लिश्ड हुई थी, 1960 में, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज़। ज़्यादातर ये नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज़ पर ही है, राइट। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप क्या समझते हैं इस शब्द से, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से। सो इसका आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका आंसर ये होगा कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज any of the different kinds of transport facilities used for moving goods and people from one location to the another. The means of transportation are bus, train, aeroplane, ship, car, etc., while the mode of transportation refers to road, sea, air, ocean, etc. Right? Next है आपका, efficient means of transport are prerequisites of fast development of a country. Elaborate the statement. सो एफिशिएंट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब मस्ट होते हैं डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री के लिए। सो आपको ये स्टेटमेंट को क्या करना है, इलेबोरेट करना है, विस्तार से बताना है। सो इसका फर्स्ट पॉइंट होगा कि जो डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री है वो डिपेंड करती है किस पे, निर्भर है वो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे। बट जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो हैव टू रीच द डिमांड लोकल्स फ्रॉम द सप्लाई लोकल्स। सो जहाँ पे उसकी डिमांड है वहाँ पर उसको पहुँचना चाहिए, हैव टू रीच द डिमांड लोकल्स फ्रॉम द सप्लाई लोकल्स। जहाँ पे वो सप्लाई हो रहे हैं वहाँ से उनको जहाँ पे डिमांड है वहाँ पर पहुँचना चाहिए। फर्स्ट ये पॉइंट हो गया। सेकंड है, ट्रांसपोर्टेशन इज़ द मीन्स फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ही ये चीज़ पॉसिबल है कि हम जो हमारा जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो जहाँ पे भी उसकी डिमांड है वहाँ पर वो पहुँचे विद द हेल्प ऑफ पीपल लाइक ट्रेडर्स। सो ये 2 पॉइंट इसके हैं, ठीक है। सो ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।